मिर्ज़ापुर मिड डे मील में गिरी छिपकली, 14 बच्चे बीमार। मिर्ज़ापुर उमरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय बृहस्पतिवार को मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई। इसके बाद भोजन करने वाले 14 विद्यार्थी बीमार हो गए। मामले में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यह बहुत क्रिटिकल मामला है क्योंकि विद्यालय में आए दिन रसोइया भोजन पकाते हैं, लेकिन अपने रसोइयों के अंदर छिपकलियों को देख लेना चाहिए क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और छिपकली में अत्यंत जहर होता है। अगर वह जहर खाने से अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट गई होती तो बहुत बुरा हाल हुआ होता। सभी रसोइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपना काम बड़ा सावधानी से करें। ये नौनिहाल बच्चे हैं, किसी के परिवार का एक मूल हिस्सा हैं और ये पूरा भविष्य है, इसलिए इनको भोजन पकाते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई स्कूल में अपेक्षित रहे प्रश्न, इंटर में समय पड़ा कम। प्रयागराज पहले दिन की यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र जहां छात्रों की अपेक्षा अनुसार रहे, वहीं इंटरमीडिएट का पेपर काफ़ी विस्तृत होने के परीक्षार्थियों को समय की कमी खल गई। सीएवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले बच्चों ने बताया कि हिंदी का प्रश्न पत्र आसान आया। सभी प्रश्न पाठ्यक्रम के भीतर ही से थे, उन्होंने उत्तर देने में कोई समस्या नहीं हुई। वहीं हाई स्कूल की छात्रा ने बताया कि पेपर पैटर्न उम्मीद के मुताबिक आया, प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं। वहीं इंटर के बच्चों ने बताया कि हिंदी के प्रश्न पत्र काफ़ी विस्तृत रहा, जिसे हल करने में काफ़ी समय लगा। प्रश्न पाठ्यक्रम से ही पूछे गए थे। वहीं बच्चों ने बताया कि प्रश्न में वो सरल रहे, लेकिन परीक्षा के दौरान समय कम पड़ गया। आगे की सूचना देखते हैं। इंटरनेट सेवा बंद करने का आयोग ने भेजा प्रस्ताव। प्रयागराज संवाददाता समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ प्रारंभ परीक्षा 2023 में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण हर केंद्र पर मोबाइल फोन जैमर लग पाना संभव नहीं था। आयोग ने सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की प्रारंभिक परीक्षा वाले दिन संबंधित जनपदों में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऐसा किया जाता है। शासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि इसे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। ये आरओ परीक्षा 2023 के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 11 फरवरी 2024 को ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के 58 जिलों में 2,387 केंद्र बनाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि केंद्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे हर केंद्र पर मोबाइल फोन जैमर का इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं था। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर वायरल का मामला परीक्षार्थियों द्वारा ज़्यादा होने के कारण परीक्षा केंद्रों पर नहीं लगे थे पर्याय जैमर और हर केंद्र में मोबाइल फोन जैमर का इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं था। आगे की सूचना पर चलते हैं। भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के मांगे सबूत, जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आमजन और अभ्यर्थियों से सबूत देने को कहा है। इस संबंध में साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक बोर्ड को भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर बोर्ड जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एवं मुताबिक विगत 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। इस बारे में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बारे में अभ्यर्थियों और सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि इस विषय में वह कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ उन्हें ईमेल कर सकते हैं। शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करे सरकार, संजीव शर्मा। शिक्षकों को जो टैबलेट दिए गए उसको चलाने के लिए नहीं दिया गया सिम कार्ड। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के एवं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक गुरुवार को बीएसए स्वाति भारती भी अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा ने स्पष्ट किया, शासन स्तर पर शिक्षकों की लंबित मांगों को
संदर्भ में कोई सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालय अधिकांशतः सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या बहुत रहती है। इसके लिए साथ ही शिक्षकों को जो टैबलेट दिए गए हैं उसको चलाने के लिए ना तो कोई सिम उपलब्ध कराई गई है, ना ही डाटा रिचार्ज के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा है, जब शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में अन्य कर्मचारियों की भांति 31 उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश आदि कोई आदेश निर्गत नहीं होता है, तब तक जिले में शिक्षक इन पंजिकाओं और डिजिटाइजेशन के निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों की अन्य विभिन्न समस्याओं, एमडीएम खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण कार्यालय में बाबू का स्तर पर प्रोन्नत वेतनमान की फाइल रोके जाने, लेखाधिकारी कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर अग्रसारित किए गए अरियर फाइल को रोके जाने के साथ ही कुछ विकास क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के आर्थिक एवं मानसिक शोषण पर रोष जताया गया, जिस पर बीएसए ने जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन दिया है। इटावा में भी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जो है टैबलेट तो दे दिए गए और सिम कार्ड के लिए जिला अध्यक्ष श्री विनोद यादव जी द्वारा अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बीएसए साहब को एक ज्ञापन दिया गया और यह मांग की गई कि जब तक टैबलेट में सिम कार्ड और रिचार्ज के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक जनपद इटावा में भी शिक्षक टैबलेट पर कोई भी डिजिटाइजेशन काम नहीं करेंगे। बताते चलें, अटल आवासीय विद्यालय के लिए प्रवेश पत्र वितरण शुरू, परीक्षा 25 को। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 9 प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का वितरण शुरू हो गया है। उप श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया कि परीक्षार्थियों को पंजीकृत डाक से उनके पते पर भेजा जा रहा है। मोबाइल पर भी सूचना दी जा रही है। इससे संबंधित जानकारी सिविल लाइन में स्थित श्रम कार्यालय से की जा सकती है। कक्षा 6 और 9 में 140 सीटें और उत्तर प्रदेश में अन्य जनपदों में अन्य जगह अलग अलग सीटें वितरित हैं। इनमें दिव्यांग, कोरोना से अनाथ व अन्य सीटें आरक्षित कोटे में हैं। दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आवेदन स्वीकृत किए गए थे। प्रवेश परीक्षा 25 फरवरी को दिन में 11 बजे मंडल के सभी जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। आगे की सूचना पर चलते हैं। बेसिक शिक्षा विद्यालयों की परीक्षा तिथि बढ़ी, अब 16 मार्च को होगी शुरू। परीक्षा समयावधि में परिवर्तन 11 मार्च से होनी थी शुरू। शिक्षा परिषद के परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में जो पढ़ते हैं, शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा का संशोधन कार्यक्रम सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। अब परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी। जब पूर्व में जारी कार्यक्रम के मुताबिक 11 से 15 मार्च के मध्य होनी थी, संशोधित कार्यक्रम में परीक्षा अवधि आधा घंटा बढ़ाकर 2.5 घंटे की गई है। पूर्व में 2 घंटे में संपन्न होनी थी। इस तरह अब परीक्षा पूर्व निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होकर 15 मिनट बाद तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:15 से 11:15 बजे और तथा दोपहर 12:15 से 2:45 बजे तक कराई जाएगी। कक्षा एक ही परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा 2 व 3 परीक्षा लिखित एवं मौखिक होगी और इनका अधिभार 50-50% रखा जाएगा। कक्षा 4 व 5 की परीक्षा लिखित एवं मौखिक होगी, लेकिन इनका अधिभार 70 और 30% होगा। कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा लिखित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहु विकल्पीय लघुत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मौखिक परीक्षा की अवधि प्रधानाध्यापक निर्धारित करेंगे। कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संकुल, न्याय पंचायत स्तर पर अन्य विद्यालयों के अध्यापकों से कराया जाएगा। कक्षा 8 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकासखंड स्तर पर अन्य संकुल के अध्यापकों से कराने के लिए निर्देश सचिव ने दिए हैं। परीक्षा फल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्राओं को 31 मार्च तक वितरित किया जाएगा, यह भी निर्देश दिए हैं। और वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्रा की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। परीक्षा फल घोषित करने के दिन छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित कर मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को दिखाया जाएगा और रिजल्ट कार्ड भी दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा उप मुख्यमंत्री का आवास, लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए उप मुख्यमंत्री का आवास घेरा। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर घेराव किया। इसमें 6800 सूची के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई।
काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को केशव मौर्य के आवास पहुंचकर वहां देने लगे धरना देने लगे बैठ गए। अपनी अभ्यर्थियों मिलना चाह रहे थे तो इसे लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार कर दिया। हालांकि बाद में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की केशव से मुलाकात कराई गई। जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में 69,000 के अभ्यर्थी शामिल रहे। नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक। आज वाराणसी में पीएम के हाथों होना था वितरण। लखनऊ राजस्व परिषद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। इनको शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी में नियुक्ति पत्र दिया जाना था। साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रस्तावित था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। लंबी प्रक्रिया के बाद 30 दिसंबर 2023 को 7,987 पदों पर लेखपालों का चयन किया गया। आयोग ने चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंपी थी। इसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आयोग व सरकार को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्यवाही पर रोक का आदेश दिया था। राजस्व परिषद ने अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा है कि हमने सरकार व आयोग की संस्तुति के बाद रोक लगाई है। 7,987 पदों पर हुआ था चयन। चयनित अभ्यर्थियों में मायूसी। इस रोक से 2 माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों व उनके परिवारजनों में मायूसी छा गई है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन वहां से इस्तीफा देकर वापस आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियों में धांधली का मामला देखा जाता है। यह आम बात हो गई है। आखिर अभ्यर्थी लगातार अपने कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं, माँ बाप उनको खर्चा देते हैं, लेकिन जहाँ नियुक्ति पत्र की बात आती है, जहाँ भर्ती की बात आती है, जहाँ परीक्षा की बात आती है, तो निश्चित ही पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है या सरकार या आम जनमानस भर्ती के खिलाफ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है और भर्ती लटक जाती है। ऐसी कोई उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं हो पाई है जिसका मामला लगातार 4 से 5 साल तक न खिंचा हो। 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, जिसमें SC OBC वाले अभ्यर्थी जो 6800 की संख्या में अभी तक न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज तक सरकार द्वारा उनका कोई भविष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उधर शिक्षा मित्रों का मामला देखा जाए तो आज तक शिक्षा मित्र की कमेटी का कोई अभी फैसला सामने नहीं आया है। लगातार पदाधिकारी अपने अपने स्तर से संपर्क में सरकार में समन्वय में लगे हुए हैं, लेकिन आखिर ये प्रस्ताव कब जाएगा? शिक्षा मित्रों को इसका लगातार इंतजार है। लगातार संघर्षों के बाद कमेटी गठन किया गया है, लेकिन कमेटी का प्रस्ताव सरकार में अभी तक नहीं गया है। आए दिन शिक्षा मित्र की मौतें हो रही हैं और अभी मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों द्वारा तमाम शिक्षा मित्र अवसाद में ख़त्म हो रहे हैं और सरकार के इस रवैये से नाराज होकर के शिक्षा मित्र निश्चित ही दुखी और परेशान हैं। शिक्षा मित्रों के फैसले पर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र लगातार 23 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निर्धारण कर देना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा मित्र लगातार 23 सालों से विद्यालय में नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। और पिछली सरकार में सरकारी शिक्षक बना दिया गया था। 2017 में शिक्षक के पद से फिर कोर्ट द्वारा हटाया गया। वर्तमान सरकार ने संकल्प पत्र में लिया था, पिछले पंचवर्षीय में भी कोई फैसला नहीं लिया। वर्तमान में भी सरकार बीजेपी ने संकल्प पत्र में लेकर के अभी तक शिक्षा मित्रों का कोई भी फैसला नहीं लिया है। आज तक शिक्षा मित्र सरकार की ओर निहार रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के फैसला सरकार को ले लेना चाहिए। आज शिक्षा मित्र अन्य राज्यों में परमानेंट कर दिए गए हैं, नहीं तो उनको पारिश्रमिक के रूप में, मानदेय के रूप में कम से कम 50 से 60,000 रुपये दिए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मात्र 10,000 रुपये में शिक्षा मित्र दर दर ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है और परेशान है। अवसाद में उनकी मौतें हो रही हैं। दोस्तों, सूचना कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और हमें इंतज़ार रहेगा। आप सभी लोग सूचना देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, कृपया आप लाइक भी किया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोग को सूचना मैं रोज़ डेली प्रेषित करता हूं।
आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। इसी के साथ आप सभी के बीच फिर सूचना लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।